चित्तसार सर्वेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राधा गोविंद के चरणारविंद का स्मरण करते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को और गोपियों को लेकर के गोवर्धन की पूजा कराई और गोवर्धन ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। हे कन्हैया, इंद्र ने तो आज तक कोई दर्शन नहीं दिया, ये तो तुम्हारा देवता प्रत्यक्ष है, इतनी जल्दी दर्शन भी दे दिया। सभी प्रसन्न हुए और बड़े धूमधाम से बोलो गिरिराज महाराज की जय, जोर जोर से जयकारा लगने लगा। तो इंद्र अपने कुछ देवताओं से बोला, अरे भैया, हमारा नाम गिरिराज कब से पड़ गया? तब एक देवता बोला, महाराज, ये तुम्हारी पूजा नहीं हो रही आज। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमारी पूजा का दिन है। बोले तो ब्रजवासी गिरिराज पूजन, गोवर्धन पर्वत का पूजन कर रहे हैं, उसका नाम गिरिराज है। तुम्हारा नाम तो देवराज है, तुम्हारे सुनने में फर्क आ रहा है। अब तो इतनी बात सुन करके इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने सामंतक मेघों को आह्वान कर दिया, जो प्रलयकालीन मेघ होते हैं, और समस्त ब्रजमंडल के अंदर मूसलधार बारिश प्रारंभ करा दी। सभी ब्रजवासी घबराए, भगवान कृष्ण के पास जाकर के बोले, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम रहसि देवान् कुपितानि भक्ति वत्सलः। हे भगवान, ये क्या हुआ? इंद्र कुपित हो गया, इसने मूसलाधार बारिश कर दी। हम तो पहले ही सोच रहे थे कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है, और जो विरोध भी कर रहे थे, भाई ऐसा मत करो, जो वर्षों से पूजा चली आ रही है उसी करने दो, वो ज्यादा ठहाका मार के हंसने लगे। हम तो पहले ही कह रहे थे भैया, लेकिन तुमने इस बालक का कहना मान लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर मैंने गोवर्धन पुजवाया है तो तुम्हारी रक्षा भी मैं करूंगा। तुम सब एक काम करो, जितनी भी सामग्री है, आ जाओ, जितनी भी सामग्री और जो भी गोधन है, गाय, बच्चे, गोकुल की जितनी भी सामग्री, ब्रज की जितनी भी सामग्री है, सबके सब आप मेरे पास ले आओ। अभी मैं कोई ना कोई यत्न करूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने परमाराधिका ब्रजेश्वरी ब्रजनंदिनी कृपानिधि राधा रानी का आह्वान किया। राधे, आज ब्रज पर संकट आया है और बिना तुम्हारी कृपा के ब्रज का संकट नहीं टल सकता, क्योंकि ब्रज की देवी ब्रजेश्वरी आप हो, ब्रज की रानी राधा। भगवान कृष्ण ब्रज के राजा नहीं बने, ब्रज की रानी स्वयं राधा रानी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी का आह्वान किया है। तो उस समय राधा रानी भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हो। बोलिए राधा रानी की जय। इधर बैठ लो, ये दीपाली से आए हमारे वक्त, सीतमपुरा दीपाली से। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने राधा रानी का आह्वान किया। राधा रानी प्रकट हो गई, भगवान को कहा, हे कन्हैया, आपने कैसे आह्वान किया है बताओ। तो उस समय भगवान कृष्ण बोला, राधे, ब्रज पर बहुत बड़ा संकट आया है।
इंद्र ने अनुशासनहीनता कर दी है, अनुशासन में नहीं रहा और इसने मूसलाधार संवर्तक मेघों का आह्वान कर दिया है। समस्त ब्रजमंडल में जल ही जल पैदा हो रहा है। उस समय भगवान कृष्ण ने जब ये कहा तो राधा रानी बोली, कन्हैया आप चिंता मत करो। तो उसी समय राधा रानी ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ अटपटा सा नहीं लगा है? राधा रानी ने गोवर्धन पर्वत को खेली खेल में उठा लिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई भारी वस्तु हमें उठानी होती है तो कौन से हाथ से उठाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर क्यों उठाया? इतना भारी पर्वत क्यों उठाया? अगर भारी चीज है तो सीधे हाथ से उठाने से सीधे हाथ में बल ज्यादा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ में छोटी उंगली के नाखून के ऊपर नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भरोसा। छोटे हाथ बाएं हाथ में भगवान ने नहीं उठाया। भगवान की ताकत नहीं है राधा रानी के सामने, राधा की कृपा शक्ति से भगवान में ताकत आती है। राधा रानी ने कहा तुम तो बस खड़े रहो और मैं अभी आपके बाएं हाथ में बाएं तरफ खड़ी होकर राधा रानी ने पर्वत को उठा लिया और लगता ऐसे था भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ पर उठाया। क्योंकि सोचने वाली बात है, भारी वस्तु को दाहिने हाथ से उठाते, बाएं हाथ से उठाया तो संतों का भाव है ये राधा रानी ने उठाया। ग्वाल वाल भी प्रसन्न हो गए, किसी ने डंडे का सहारा लगाया, किसी ने थोड़ा हाथ ऐसे लगा लिया। कच्छ माखन को बल बढ़ो, कच्छ गोपिन करी सहाय, अरे राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। राधे जो की कृपा से अपने आप ना उठाया। इतनी हिम्मत कहाँ है काले कन्हैया में? वो तो हमारी राधा रानी जब तक इनके पास ना हो तो इन्हें तो कोई पूजे भी ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा समस्त ब्रजवासियों को इसके नीचे आ जाओ और सारा ब्रजमंडल उस 7 कोस के 21 किलोमीटर का पर्वत उसके नीचे सारा ब्रजमंडल जितने भी लोग थे सब इकट्ठे होकर के आ गए। और उस समय भगवान कृष्ण ने दुर्वासा जी का आह्वान कर दिया। एक बार राधा रानी ने दुर्वासा जी को भोजन करा दिया था और दुर्वासा जी सारी सामग्री चट कर गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा प्रेम से तुलसी दल अर्पित कर दो, यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो ये भूखे हो जाएंगे और क्रोध और करते हैं। तो उस समय भगवान की आज्ञा से राधा रानी ने तुलसी अर्पण करी और दुर्वासा जी उठ गए। बोले राधा रानी से कहा जल लेकर आओ। इतने राधा रानी जल लेके आई, इतने दुर्वासा जी भोजन तुलसी दल ग्रहण करके चल दिए। तो कहा जल कोई बाद में पिएंगे। अब जल भी कोई ऐसा थोड़ी है, वो तो समुद्र पूरा पी जाए। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे गुड़गांव से भक्त आए हैं, इनका भी स्वागत है। आज भाई बारात है ना, तो बारात शादी में तो सभी आएंगे दूर दूर से। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण आज दुर्वासा जी का आह्वान कर, दुर्वासा जी जिस दिन आपको राधा ने भोजन कराया था आपने भोजन तो कर लिया था लेकिन जल नहीं पिया था। आज मैं आपको आह्वान करता हूं पर्वत के ऊपर बैठ जाओ और जितना भी इंद्र मेघ का जल बरसा रहा उसको अंजलि में पी जाओ। और वही दुर्वासा ने किया। पर्वत के ऊपर बैठकर जितना भी सामर्थक मेघों का जल था
उस सब के सब दुर्वासा ने अंजलि बना करके पी लिया। अब एक बात यहाँ प्रश्न उठता है, कथा सुनते समय दिमाग का भी प्रयोग किया था कि जब पर्वत उठा लिया, बाकी तो पर्वत के नीचे आ गए, जल तो ब्रज में भरेगा ही, जल में तो डूबेंगे ही वो। छत भाई, छाता से क्या बारिश सर ही तो नहीं आएगी, नीचे सब पैरों में आ सकती है। तो पर्वत उठा लिया, सिर पर बारिश नहीं आएगी, नीचे तो पानी भरेगा ही भरेगा। तो फिर क्यों नहीं भरा था? इसीलिए नहीं भरा था, दुर्वासा जी का आह्वान कर दिया था भगवान कृष्ण ने। दुर्वासा जी पर्वत के ऊपर बैठ करके जितना जल था सबको पी गए, जल ब्रज में आया ही नहीं। और लगातार 7 दिन तक इंद्र बारिश करता रहा। अंत में इंद्र ने अपना ध्यान लगा के कहा, ये तो मैंने बड़ा अपराध किया, स्वयं परब्रह्म परमात्मा के सामने इतना बड़ा अपराध। इंद्र तुरंत भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गया। तब उस समय इंद्र ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ब्रज में एक बूंद पानी की नहीं है। कृष्ण योगानुभावम तम निशाम्य इंद्रो अति विस्मतः। इंद्र विस्मित हो गया, बड़ा परेशान हुआ, वर्षा बंद करी, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया, भगवान से क्षमा याचना करने लगा। और इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्त रजस्तमस्कम माया मायोहम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहाणवन्तः। हे भगवान, मैं माया से मोहित हो गया था, मैंने अनुशासनहीनता करी है, हे सरकार, हे मालिक, मुझे क्षमा कर दो। पड़ा रहा, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ देखा भी। आकाश गंगा के जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, कामधेनु गाय के दूध से दूध की धार चढ़ाई भगवान के ऊपर, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कामधेनु गाय के दूध से जो अभिषेक किया, उससे गोविंद कुंड पड़ा। जतिपुरा में गोविंद कुंड है, परिक्रमा कभी करी हो, जतिपुरा जब आता है तो गोविंद कुंड है, ये प्राचीन। और आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा बनी, मानसी गंगा का आह्वान वैसे ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा के लिए किया था, स्नान किया। तो भगवान कृष्ण कालीन समय के 3 ही चीज गोवर्धन के अंदर हैं, गोवर्धन पर्वत, मानसी गंगा और गोविंद कुंड। ये प्राचीन काल, उसी समय भगवान के जमाने का, वैसे पूरा ब्रज ही भगवान के जमाने का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इंद्र से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम व केताम वे अनुशासनम, और जाओ अनुशासन में रहना, चुपचाप बैठ जाओ। तब क्षमा मांग करके, लंबी दंडवत प्रणाम करके इंद्र अपने स्वर्ग पहुंचा और बड़ा लज्जित हुआ। ये समस्त कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, ये गोवर्धन की इतनी महिमा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इतनी महिमा नहीं है, गोवर्धन के कोई दर्शन कर लेता है तो गंधमादन पर्वत की यात्रा का फल प्राप्त कर लेता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में बताया। उत्पत्ति पता ही है सबको, वैसे ज्यादा कई बार हम बता भी सकते हैं। आप लोगों को दोबारा बताएं क्या? क्योंकि ये गर्ग संहिता की कथा है, भागवत की नहीं है, गर्ग संहिता की है। एक बार पुलस्त मुनि काशी से और विचरण करने के लिए गोवर्धन, ये द्रोणाचल पर्वत की तरफ पहुंचे। तो वहां गोवर्धन ये द्रोणाचल का पुत्र है, भगवान कृष्ण का अंश है। जब भगवान कृष्ण जन्म से पहले गोलोक धाम में राधा रानी के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, राधा रानी से कहा कृष्ण भगवान ने, राधे, मुझे ब्रज में अवतार लेना होगा, क्योंकि ब्रज भूमि जब भार से पीड़ित होगी धरती, तब मुझे ब्रज में जाना पड़ेगा, तो आपको मेरे साथ चलना है, लीला करनी पड़ेगी। तो उस समय राधा रानी ने कहा, मैं नहीं जा सकती, मेरा मन नहीं लगता। जो मेरी चीजें हैं, यमुना है, गोवर्धन है, वृंदावन है, ब्रज भूमि है, इनके बिना मैं कहीं नहीं जा सकती।
ये ऊपर गोलोक धाम में। तब भगवान कृष्ण ने कहा अगर मैं इनको भेज दूं, बोले हाँ तब मैं सोच सकती हूँ, तब विचार कर सकती। तो भगवान ने ब्रजमंडल को भेज दिया, यमुना जी को भेज दिया, वृंदावन आ गया पृथ्वी पर। भगवान कृष्ण के जन्म से लाखों वर्ष पहले ब्रजमंडल पर आकर के बसे। इधर भगवान गोवर्धन को भेजने की सोच ही रहे थे, उनसे मानसिक अंश से एक पिंड गिरा, गोवर्धन ये द्रोणाचल की पत्नी ने ग्रहण कर लिया, उनसे गोवर्धन की उत्पत्ति। अब ये गोवर्धन बड़ा सुंदर था। पुलस्त मुनि ने देखा रे तो बड़ा सुंदर है, हरा भरा है, अगर इसे काशी ले जाऊं तो इसमें बैठ के तपस्या करूंगा, बड़ा मन लगेगा भजन करने में, क्यों ना इसे काशी ले जाया जाए। अब गोवर्धन के पिता द्रोणाचल के पास पुलस्त मुनि पहुंचे, महाराज प्रणाम। द्रोणाचल उठ करके स्वागत सत्कार किया। अरे मुनिदेव आपने कृपा करी, पधारो, क्या चाहते हो? बोले देना चाहोगे? बोले मैं ना दूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि राजा के यहाँ कोई ऋषि पधारे और याचना करे, अगर वो ना दिया जाए तो धर्म चला जाएगा, तो अब मांगो। बोले गोवर्धन को दे दो। बोले तो मेरा अकेला पुत्र है, लेकिन आपने याचना करी है और आप बहुत बड़े ऋषि हैं, ठीक है मैंने दे दिया, लेकिन जाना ना जाना ये गोवर्धन की इच्छा पर निर्भर है, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। ये पुलस्त मुनि गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन से कहा भैया तुम्हारे पिता ने तो हमें तुम्हें दान में दे दिया, तुम चलना चाहोगे? गोवर्धन पिता भक्त था, बोले जब पिता ने ही दान दे दिया तो अब सोचने का, विचार करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लेकर कैसे चलोगे, इतना बड़ा पर्वत है? बोले वो तो मैं ले चलूंगा, मैं तपस्वी हूँ और तप के प्रभाव से आपको हथेली को उठा के ले जाऊंगा। बोले ठीक है, एक शर्त रहेगी, बीच में कहीं रास्ते में उतार दिया तो वहां से आगे नहीं जाऊंगा। और गोवर्धन को पुलस्त मुनि ने तप के प्रभाव से हथेली पर रख करके ले गए, और जैसे ही ये ब्रिज आया, पैदल आ रहे थे, ब्रिज आया, यमुना जी आई, तो यमुना जी और ब्रिज को देख करके गोवर्धन की स्मृति ताजा हो गई। अरे ये तो वही ब्रिज है गोलोक धाम वाला, ये तो वही यमुना है, ये तो वही वृंदावन है, और ये ऋषि मुझे काशी ले जाना है, और यहाँ भगवान अवतार लेंगे द्वापर के अंत में, और ये मुझे काशी ले जाएगा, वहां स्थापित कर देगा, मैं तो भगवान की लीलाओं से रह जाऊंगा। तो गोवर्धन ने अपना भार बढ़ा दिया और पुलस्त मुनि को विस्मृति हो गई, शर्त भूल गए, वो भार से पीड़ित हुए। उन्होंने यमुना जी के एक किनारे गोवर्धन को उतार दिया, रख दिया और कहा गोवर्धन अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, स्नान आदि करके, थकान हो गई है, पर आगे की यात्रा बाद में करेंगे। गोवर्धन शांत रहा। स्नान करके जैसे मुनि आए, गोवर्धन चले, अब आगे की लंबी यात्रा है। गोवर्धन ने कहा मुनिदेव याद करो, हमने एक शर्त रखी थी आपके सामने, आपसे कहा था अगर आप हमें धरती पर कहीं भी उतार दोगे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। मुनि को क्रोध आया, मुनि ने शाप दे दिया, नित्यम संचयते नंद तिल मात्रम देने देने, मेरा शाप है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। बोले धोखा नहीं किया, शर्त के अनुसार हमने काम किया। मुनि क्रोध में आकर के शाप दे गया, ये मेरा शाप है, आज से आप एक तिल के बराबर रोजाना पृथ्वी के अंदर चले जाओ। उसी दिन से गोवर्धन एक तिल के बराबर रोजाना पृथ्वी में चला जाता है। लेकिन फिर भी जब तक गोवर्धन है, यमुना है, वृंदावन है, गंगा जी है, तब तक घोर कलयुग का आगमन नहीं होगा, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनम, यानी गंधमादन पर्वत की यात्रा, पृथ्वी की परिक्रमा, इनसे जो पुण्य मिलेगा उससे 1 करोड़ गुना फल गोवर्धन के दर्शन से मिल जाता है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। इसलिए ब्रिज में जाओ तो गिरिराज जी के दर्शन जरूर करो, अगर परिक्रमा कर लें तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं कर पाए तो दर्शन अवश्य करना चाहिए। और अगर कोई पहली बार ब्रिज जा रहा है तो सबसे पहले राधा रानी के पास ब्रिज में जाना चाहिए, बिना राधा रानी के कृपा के ब्रिज के और जगह दर्शन नहीं होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्रिज में चले जाते हैं, राधा रानी तक नहीं पहुंचे, सीधे बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो बिहारी जी तक ही सीमित रह जाते हैं, उनको आगे ब्रिज के बारे में कभी मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए दर्शन का एक नियम है ब्रिज का,
ब्रिज में जाते हो तो पहले ब्रिज की ब्रजेश्वरी राधा रानी के दर्शन करो, उसके बाद बिहारी जी जाओ, गोवर्धन दर्शन करो, पूरे ब्रिज में आपका फिर मन लग जाए। इस तरह सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गोवर्धन की उत्पत्ति की कथा एक बार देवोत्थान एकादशी का दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, देवोठनी व्यास उस दिन, और नंद बाबा का नियम था एकादशी व्रत रखना, और एकादशी व्रत रखना हर गृहस्थ जीवन का नियम है। गृहस्थी को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत अगर कोई गृहस्थ कर लेता है तो उसके समस्त पुण्य, समस्त पाप अपने आप नष्ट होते रहते हैं और अंत में उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा एकादशी महात्म्य में लिखा हुआ है। तो गोवर्धन, ये नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे, और आज देवोत्थान एकादशी, इनकी रात को 12 बजे नींद खुल गई। 12 बजे नींद खुली। अब इन्होंने सोचा, उस समय घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा था, वैसे ही भान हो जाया करता था कि इन्होंने सोचा शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, चलो यमुना जी स्नान करें। 2 ग्वाल बालों को लेकर के और नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए, और 12 से 3 के बीच में कभी भी किसी नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वरुण देव का पहरा होता है, वरुण देव विश्राम करते हैं, और अगर आपने उनको थोड़ा सा भी हिला दिया, शांत कर दिया, स्नान कर लिया तो रुष्ट होकर के हानि हो सकती है। तो आज नंद बाबा को भान नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। 12 बजे रात को डुबकी लगाई, वरुण के दूत पकड़ ले गए वरुण लोग, और जैसे ही पहुंचे नंद बाबा को जैसे देखा तो अरे नंद बाबा को बिठा दिया। इधर प्रातः काल हुआ, 2 ब्रजवासी वो बेचारे इंतजार करते रहे। उन्होंने सोचा अरे नंद बाबा ने डुबकी लगाई पर बाहर नहीं आए, जब सूर्योदय भी हो गया नहीं आए तो रोते रोते गए नंद भवन में। मैया यशोदा से बोले बाबा तो डूब गए। मैया बोले कहाँ डूब गए? बोले प्रातः